Dear my student, today we are going to compounds of oxygen. हम लोग ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं एक बार। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। पहला जो कंपाउंड है हमारा डाईऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग जितने भी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उन सभी कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को उनके प्रिपरेशन मेथड यानी कि उनको बनाने का तरीका, सेकंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट उनके एप्लीकेशन, ठीक है ना। उन चार चीज़ों का मेनली स्टडी करना होता है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे आपका कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है ना, चाहे किसी भी फैमिली का हो। तो बस यही है, इनसे रिलेटेड बनाने के जो मेथड होते हैं उनमें कुछ रिएक्शन आपके रहते हैं, कुछ रिएक्शन जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन नहीं रहते, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ रिएक्शन रहते हैं। लास्ट जो है आपके एप्लीकेशन होते हैं, सिंपली वो आपको समझने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनाने का प्रिपरेशन मेथड होते हैं उनमें कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको भी हमें समझना है। तो हम सबसे पहले डाई ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, इसके ऑब्टेनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंट मेथड्स की बात करूँगा मैं आपसे, लेबोरेटरी मेथड, बल्क प्रिपेयरिंग मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है आपका, डाइऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाई फॉलोइंग वेज, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है आपका, बाई हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को हीट करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन कंटेनिंग जो क्लोरेट्स, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट्स होते हैं इनको हीट करते हैं, तो आपको हीट करने पे ऑक्सीजन जो है अलग होके मिल जाता है बिल्कुल कंप्लीटली, ठीक है ना। जैसे कि रिएक्शन में आप देख रहे हैं KClO3 जो है इसको आप हीट कर रहे हैं MnO2 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, KCl एंड ऑक्सीजन। ऐसे ही NaNO3 को जब आप हीट करते हैं तो आपको NaNO2 मिल जाता है, प्लस में ऑक्सीजन मिल जाता है। सेकेंड जो मेथड है वही थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड। जो थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड होता है, ठीक है ना, किन मेटल्स के साथ, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में जो डाउनवर्ड रखे गए हैं, जो नीचे रखे गए हुए हैं, उन सभी के ऑक्साइड्स को जब आप हीट करते हैं तो आपको ऑक्सीजन जो है इंडिविजुअली फॉर्म हो जाता है। जैसे कि Ag2O है, आपको Ag मिल रहा है प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है। Pb3O4 है, यहाँ पे आपको PbO प्लस में O2 मिल रहा है। ऐसे मरकरी, ठीक है ना। जो थर्ड आपका मेथड है, हाइड्रोजन peroxide इज readily decomposed into water and dioxygen by catalysis such as finally diluted metal डिवाइडेड मेटल्स एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसको अभी डिकम्पोज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड, यानी कि प्योर मेटल की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करते हैं तो आपको जो है मिल जाता है वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो फोर्थ मेथड है हम लोगों का, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका वाई द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन MnO2 KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप MnO2 और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इन ऑक्साइड्स को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आपको वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों के दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि MnO2 को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको MnSO4 मिल रहा है, प्लस में H2O प्लस O2 मिल रहा है। इसी तरीके से जब आप KMnO4 को जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं H2SO4 के साथ तो आपको K2SO4 मिल रहा है, प्लस MnSO4 प्लस 6H2O प्लस 5O2, ठीक है। अब फिफ्थ जो मेथड है हम लोग का, ऑन लार्जर स्केल। अगर हम लार्जर स्केल पे बात करें, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। वाटर और एयर में आपको जानते हो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो वहाँ से हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, आपके
ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे रिलीज होता है, और जो आपका हाइड्रोजन होता है ये कैथोड पे रिलीज होता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये आपका एनायन होता है, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, जो एनायन है वो एनोड के ऊपर, जबकि जो कैटायन है वो कैथोड के ऊपर रिलीज होता है। इंडस्ट्रियली डाई ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। आपको क्या करना होता है, फर्स्टली ये जो मेथड है इसमें हम लोग सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एयर और वाटर से रिमूव कर देते हैं, देन रिमूविंग गैसेस लिक्विफाइड फ्रैक्शनली डिस्टिल टू गिव डिस्टिलेशन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। फिर क्या करते हैं यहाँ पे लिक्विफाइड और फ्रैक्शनली डिस्टिल्स मेथड से इनको डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन को हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। जो लास्ट मेथड है आपका इस 6, उसको हम लोग ब्रायन मेथड बोलते हैं, ब्रायन प्रोसेस बोलते हैं। इस पे क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बेरियम ऑक्साइड को है बाहर आप एटमॉस्फेरिक एयर में बर्न करते हैं, हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर विच इज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको बेरियम परऑक्साइड मिल जाता है। अगेन आप बेरियम परऑक्साइड को जब हीट कर देते हैं और मोर हाई टेम्परेचर यानी कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको बेरियम ऑक्साइड के साथ साथ में ऑक्सीजन भी मिल जाता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की। जो फर्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका अपीयरेंस, कलर, ओडोर, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कि ना कितना ये वाटर में डिज़ोल्व कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है आपका डाईऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक है। इट सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज टू एक्सटेंड of 3.80 cubic centimeter in 100 cubic centimeter of water at 293 Kelvin, which is just sufficient for vital support of marine and aquatic life, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ liquefy 90 Kelvin and freeze at 55 Kelvin. It has 3 stable isotopes। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। एंड लास्ट पॉइंट है मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक अकेला ही होता है जो कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी आपका जो है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। डाईऑक्सीजन इज directly react with nearly all metals and non-metals except some metals। कुछ metals को छोड़ के ये बाकी सारे metal और non-metal से directly react कर लेता है। and some noble gases, ठीक है। it is combination with other element is often strongly exothermic। जब ये ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है अदर एलिमेंट्स के साथ, तो ये जो रिएक्शन होती है स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक हीट मिलती है विच हेल्प इन सस्टेनिंग द रिएक्शन, ठीक है। However, it is initiate the reaction some external heating is required as bond। कभी कभार क्या होता है कि इसकी बॉन्ड जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए कुछ आपको एनर्जी देनी भी पड़ जाती है, ठीक है ना। जो डुअल बॉन्ड होता है इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाईऑक्सीजन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CaO बनाता है, एल्युमिनियम है ये Al2O3 बनाता है, P4 जो है वो P4O10 बनाता है। इसी तरीके से और भी रिएक्शन है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें सम कंपाउंड्स आर कैटेलिकली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि SO2 है, ऑक्सीजन के साथ B2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीडाइज का मतलब आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगला जो रिएक्शन है 4HCl + O2 CaCl2। देखिए ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग 2 प्रोसेस होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन होता है। इसी की वजह से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ते हैं और वो हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो हम लोग को अच्छे तरीके से
आना चाहिए। जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस होते हैं, जबकि साथ वाले कंपाउंड को हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड जो साथ वाला होता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है ना। एप्लीकेशन की बात करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस, आप जानते हो हम लोग सांस लेने में और कुछ भी चलेगा नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, तो जलाने में भी सहायक होता है। सेकेंड है यूज्ड इन ऑक्सीएसिलिन बेंडलिंग मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्पेशली स्टील ऑक्सीजन cylinder are widely used in hospitals, high altitude flying and maintaining the combustion of fuels। ठीक है। लास्ट स्टेप प्रोवाइड ट्रीटमेंट ट्रस्ट इन रॉकेट्स। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की। कुछ ऑक्साइड्स के टाइप भी हम लोग को पढ़ने हैं, वो सब चीज़ भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। टाइप ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना। डिफरेंट और डिस्टिंक्ट मेथड जो भी है। ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका वो एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड मीनिंग आप जान ही रहे होंगे, एसिडिक मतलब एसिड। ठीक है। तो एसिडिक जो ऑक्साइड होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दे डिजोल्व इन वाटर एंड टू फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। एग्जाम्पल दिए गए CO2 SO2 N2O3 B2O5। ठीक है ना। एनहाइड्राइड ऑफ H2CrO4, क्रोमिक एसिड MnO2, एनहाइड्राइड ऑफ MnO4, परमैंगनिक एसिड। ठीक है। रिएक्शन आपको दिया गया। बेसिक ऑक्साइड जो होगा वो क्या करेगा, दे आइदर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है। ये क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व होके एल्कलीज फॉर्म करते हैं और कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म साल्ट। एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो ये साल्ट फॉर्मेशन करेंगे। वैसे भी हम लोग जानते हैं एसिड बेस रिएक्ट जब होगा तो क्या बनता है, हमेशा साल्ट बनता है एंड वाटर बनता है, और कंबाइन विद एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट। ठीक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं, जैसे N2O CaO CuO FeO एंड BaO। इनके कुछ रिएक्शन भी दिए गए। ये बेसिक ऑक्साइड हैं, इनको आप रिएक्ट करवा रहे हो एसिड के साथ तो आपको मिल रहा है साल्ट। ठीक है ना। आगे जो है थर्ड आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हैं आप, जो ना तो बेस की तरह काम करेगा ना एसिड की तरह। दे नाइदर कंबाइन विद एसिड नॉर विद द बेसिस टू फॉर्म साल्ट। ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल CON2NO। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, ज़रूरी है। फोर्थ जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो सारे होते हैं जो आपके एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है। दीज कैन कंबाइन विद एसिड एज वेल एज बेस। आप सबसे अच्छा एग्जांपल जानते हैं वाटर। वाटर क्या होता है, एज ए एम्फोटेरिक। ठीक है ना। वो एसिड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे आप बात करो ZNO की, तो जिंक का ऑक्साइड जो है NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है, H2 मिल रहा है आपको, Na2 ZnO2 बन रहा है। ठीक है। इनके एग्जांपल्स दिए गए ZnO Al2O3 BeO PbO SbO2 SbO Cr2O3 etc। ठीक है। जो आपका फिफ्थ है मिक्स्ड ऑक्साइड, इनकी बात करते हैं हम लोग। मिक्स्ड ऑक्साइड जो होते हैं मिक्सचर ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स, वन विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अनदर विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड जो होते हैं वो दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। यहाँ पे एक जो होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, सेकंड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जैसे कि Pb3O4 है आपका, यहाँ पे 2 PbO प्लस PbO2 दो का मिक्सचर है। ऐसे ही Fe3O4 जो होता है Fe2O3 प्लस FeO का मिक्सचर होता है। Mn3O4 जो होता है MnO प्लस MnO2 का मिक्सचर होता है। और जो आपका 6 है परोक्साइड्स, इसकी बात करते हैं हम लोग। परोक्साइड आप जानते हैं, द कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड फॉर्म H2O2 एंड हैव O2-2। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो -2 O2-2 आयन होता है। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं Na2O2 K2O2 PaO2 CrO5 etc। डाइऑक्साइड्स की बात करते हैं।
contain excess of oxygen but do not form H2O2 with dilute acid. They evolve Cl2 with concentrated HCl and O2 with concentrated H2SO4. They contain O2 माइनस आयन. डाइऑक्साइड जो होते हैं वो -2 आयन है, यानी कि ऑक्सीजन है उसी के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है इस वाले केस में, डाइऑक्साइड के केस में. एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं PbO2, MnO2, MnO2. अभी रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग. MnO2 जो है वो आपका अगर रिएक्ट करता है HCl के साथ, MnCl2 बनेगा प्लस Cl2 बन जाएगा. ठीक है, ऐसे ही अगला रिएक्शन है बेटा. अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की. दे कंटेन O2 माइनस. यहाँ पे आप देख रहे हैं O2 के ऊपर माइनस चार्ज है सिर्फ. ठीक है, यानी कि आयन एंड फॉर्मिंग H2O2 एंड O2. एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल बेसिक ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड. जो आपके सिंपल बेसिक ऑक्साइड होते हैं जैसे K2 है, ठीक है, H2O के साथ रिएक्ट करा KOH बना दिया. पर ऑक्साइड जो है ये K2O2 होता है, ये आप H2O के साथ रिएक्ट कराओ तब भी KOH बनेगा प्लस H2O2 बनेगा. सुपर ऑक्साइड जो है KO2 वो क्या करेगा, वो KOH बनाएगा साथ में H2O2 प्लस में O2 और बनाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं सब ऑक्साइड की. ठीक, तो ये जो सब ऑक्साइड है आपका, यहाँ पे आप देखिएगा दे कंटेन लेस ऑक्सीजन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए गए हैं. ठीक है, जो सब ऑक्साइड होते हैं आपका, यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है सभी ऑक्सीजन्स के साथ में, आप देख रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, इसका जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो भी आपको दिखाया गया है. यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का. ठीक है, अगला एक कंपाउंड है जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग. ठीक है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है इसको अभी बनाने के मेथड देखेंगे हम लोग. इसके बाद फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एंड इसकी एप्लीकेशन देखेंगे. इसका लेबोरेटरी जो मेथड होता है, BaCl2 को जब आप HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, BaO2 को, बेरियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ, तो आपको BaCl2 के साथ में H2O2 मिल जाता है. नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट H2O2 फ्रॉम दी सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्यूशन से आप H2O2 को अलग नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है समझिएगा. एनहाइड्रस BaO2 कैन नॉट बी यूज्ड एज BaSO4 फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन विद H2SO4. ठीक है, फॉर्म अ थिन प्रोटेक्टिव फिल्म. ये अपने चारों तरफ एक पतली सी लेयर क्रिएट कर लेता है अराउंड BaO2 एंड रिएक्शन स्लोली. रिएक्शन इस चक्कर में स्लो हो जाती है. ठीक है, केसेस एंड फाइनली स्टॉप आफ्टर सम टाइम. सो हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड इज यूज. इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड को यूज़ करते हैं. अब आप देख रहे हैं H2O2 प्लस BaOH का होल ट्वाइस. बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये, सॉल्वेटेड सॉल्यूशन है ये. ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इसके साथ ऐसे रिएक्ट करवाते हैं तो आपको BaO2 प्लस 8H2O मिलेगा. ठीक, एसिडिफाइंग बेरियम परऑक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. ठीक है, आप कम प्रेशर पे एसिडिफाइंग करते हैं तब गिव्स H2O2 डॉट BaSO4 इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल्ट्रेशन मेथड से रिमूव कर लेते हैं. BaO2 प्लस डॉट 8H2O, इसको कोल्ड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवा देते हैं आप लोग, तो आपको BaSO4 का PPT मिल जाता है. ठीक, साथ में H2O2 मिलता है प्लस का 8H2O जो है वो आपका अलग हो जाता है. सिंस H2SO4 कैन डिकम्पोज H2O2 एंड a higher temperature, therefore this reaction should be carried out at low temperature. यहाँ पे H3 and H3PO4 can be used in place of H2SO4. H2SO4 की जगह पे यहाँ पे आप H3PO4 को भी यूज़ कर सकते हैं. रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है BaO2. ठीक है, आप इसको H3PO4 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O2 बन जाएगा. ठीक है, ये आपके रिएक्शन है. आगे अगर अपन बात करें, सेकेंड इंडस्ट्रियल मेथड है, ऑटो ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं.
अब ये जो है एक्स्ट्रा है, बिल्कुल IIT JEE के रिगार्डिंग है और एडवांस में ही पूछ जाता है, बाकी कभी भी पूछने का उद्देश्य नहीं है, बोर्ड के पर्पस तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, 2 एथिल एंथ्राक्विनोल को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो आपको 2 एथिल एंथ्राक्विनोल मिल जाता है, साथ में H2O2 मिलता है। वापस से इसको आप रिएक्शन को कर सकते हैं H2 के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ इसको वापस से रिड्यूस करवा सकते हैं, तो वापस से 2 एथिल एंथ्राक्विनोल आपको जो मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं जो रिएक्शन है थर्ड आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आप H2SO4 को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करवा देते हैं तो आपको कैथोड या प्लेटिनम का लेना है, एनोड जो है ग्रेफाइट का लेना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो H2SO4 जो ब्रेक कर जाता है H+ में प्लस HSO4- एट एनोड। एनोड की बात करें तो एनोड पे आपको क्या है, H2O8 -2 प्लस में 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर जो है H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता है, ये दोनों कैथोड एनोड के रिएक्शन दिखाए गए। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको फाइनली दिखाया गया है। H2H2O8 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपको जो 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, H2SO4 प्लस H2O2 मिलता है। ठीक है, फिर इसको वापस से BaCl2 के साथ BaO2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो BaSO4 का एक PPT बन जाता है, प्लस में H2O2 बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O2। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। तो H2O2 की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, इट इज़ अ कलरलेस विस्कस लिक्विड विच अपीयर ब्लू इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड जो है इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड देयरफॉर मिसेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म हाइड्राइड H2O2। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट 144 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 मोर देन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस डेंसिटी इज मोर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो मोर देन वाटर। फोर्थ जो पॉइंट है, इट इज एक्वस सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल देन द एनहाइड्रस लिक्विड वेयर डिकम्पोज इनटू वाटर एंड O2 स्लोली एंड ऑन एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, जो फिफ्थ है आपका पॉइंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू द ग्लास बॉटल्स टू ऑक्सीडाइज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप बॉटल्स में, कांच की बॉटल्स में नहीं रख सकते जहाँ पे जो सनलाइट जो होता है आपका। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में ही आप H2O2 जो है वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एक्वस H2O2 बिहेव एज ए वीक एसिड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिखाया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो Ka है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं Ka। तो जो Ka है आप देख रहे हैं 1.5 × 10⁻⁻12 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Ka की जो वैल्यू होती है जितना ज़्यादा कम होती है, ठीक है, उससे हम लोग को वीक की एसिड के स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का पता चलता है। ठीक है, 30% ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2O2 हैज pH 4। 30% का जो H2O2 सोल्यूशन होता है वहाँ पे जो pH उसका होता है वो 4 होता है। एक्वस H2O2 टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, विच इज ब्लीच्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग इसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है H2O2 की। ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O2 जब रिएक्ट करवा देते तो अब Na2O2 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ठीक है, ऐसे ही एक रिएक्शन आपको और दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड का H2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्लस 6H2O, तो आपको BaO2.8H2O मिलता है। ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे बिल्कुल ही। ये पूरा जो पेज आप देख रहे हैं पेज नंबर 27 पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे रिएक्शन भी आपको कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो आप रिएक्शन पढ़ लीजिएगा खुद से, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, फिर भी देख लेते हैं। H2O2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है,
तो ये वाटर में चेंज हो जाता है। इसका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो होता है उसकी हम लोग बात करें तो प्लस का 1.77 वोल्ट होता है, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। बाकी जो SRP है बेसिक मीडियम में वो इसका 0.87 वोल्ट होता है। थर्ड जो है H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर अपन बात करें तो H2O2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। इन एल्कलाइन मीडियम इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज मोर देन एसिडिक। एल्कलाइन मीडियम में अगर बात करते तो इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है एसिडिक के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ऐसे यहाँ पे रिएक्शन रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम और रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, दोनों में आपको रिड्यूसिंग एक्शन दिखाया गया है, ठीक है। आगे है लास्ट हम लोग का टेस्ट फॉर H2O2। H2O2 का जो टेस्ट है, कुछ टेस्ट के थ्रू हम लोग पता करते हैं, ठीक है, वो उनकी बात करते हैं विद K2Cr2O7। जब आप इसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो आपको क्या है कि ब्राइट ब्लू कलर का CrO2 का होल ट्वाइस ये एक PPT मिल जाता है, ठीक है। कंपाउंड जो होता है ये सोलूबल इन ईथर में सोलूबल होता है, ठीक। ऐसे आप CrO4 प्लस H2SO4 जब इसके साथ करवा देते हैं तो आपको ग्रीन कलर का CrSO4 का होल थ्राइस मिलता है, ठीक। सेकेंड जो है फॉर्मेल्डिहाइड HCH2, तो इसके साथ जब आप H2O2 को रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, तो आपको एक हाइड्रोजन गैस मिलती है, प्लस में HCOS मिलता है, ठीक है ना। इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन डार्क इट इज accompanied बाय एमिशन ऑफ लाइट येलो इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे क्या होता है जब आप इसको डार्क मीडियम में करवाते हैं तो आपको येलो कलर की एक लाइट मिलती है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ आप इस जो सेकंड पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो ये बोर्ड में भी आपका पूछा जा सकता है। वैसे टेस्ट के बारे में कभी भी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देने वाला रिएक्शन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम साल्ट गिव्स येलो और ऑरेंज कलर विद H2O2। टाइटेनियम के एसिडिफाइड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये आपको येलो और ऑरेंज कलर जो है देता है। कैसे, H2O2 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो H2TiO4 प्लस 4H+ आपको मिलता है। कुछ इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, एंटीसेप्टिक इन मेडिकल, टेक्सटाइल, पेपर एंड अदर यूजिंग एज ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगला वीडियो जो है आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा, इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, वापस से रीड करिएगा। जो भी रिएक्शन समझ नहीं आती है उस रिएक्शन को मेरे पास स्क्रीनशॉट करके वापस से आप भेजिएगा, मैं उसको आप वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके।